प्यारे बच्चों, मैथ विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम गणित विषय का दूसरा अध्याय पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक चलती रही। ये गणना करने के कार्य आती है। ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनमें अगर जीरो को और शामिल कर लिया जाए, 0, 1, 2, 3 और आगे अनंत तक, तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई? 0। और सबसे बड़ी अनंत तक है, उसकी हम गणना नहीं कर सकते। तो प्रश्नावली पे चलते हैं। सबसे एक्सरसाइज 2.1 का सबसे पहला सवाल है, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं। तो बाद की संख्या लिखना है तो एक एक जोड़ते चलो। 10,999, इससे अगली संख्या क्या हो जाएगी? 1 जोड़ दो। 9 और 1 10 की 0, 1 कहाँ से लगी? 9 और 1 10 की 0, 1 कहाँ से लगी? 9 और 1 10 की 0, 1 कहाँ से लगी? 10 और 1 11। इससे अगली निकालने हैं, फिर 1 जोड़ दो। ये 11,000 आ गई, फिर 11,000 1 आ जाएगा, फिर 11,000 2 आ जाएगा। तो ये क्या है? जब बाद की संख्याएं निकालना हो तो क्या है? एक एक जोड़ते चलो। तो बाद की संख्याओं क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्याएं। जो बाद की संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्याएं। तो इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि 10,999 के परवर्ती संख्याएं लिखिए। तो 3 है, ये अगर 4 लिखनी है तो आगे 1 और जोड़ देंगे, 5 लिखनी है तो फिर 1 और जोड़ देंगे। तो ऐसे हम क्या है? बाद की संख्याएं या परवर्ती संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। तो पहले का मतलब पूर्ववर्ती। पहले का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती। बाद वाले को क्या बोलते हैं? परवर्ती। ये तो होती है पहले की। पूर्ववर्ती क्या होता है? पहले की। तो पहले की लिखना है तो घटाए कर देंगे। 10,001, इससे पहले की लिखनी है तो घटाए कर दो। 0, 1 में से गया 0, 0, 0, 1। इससे पहले की लिखनी है फिर 1 घटा दो, ये आ गया ना 10,000। अब इससे पहले की लिखनी है तो 1 और घटा दो। यहाँ 10 है, इससे दाई यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ देंगे। कितने बन गए? 10 बन गए। 10 में से 1 घटाया 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 9। 9,999। फिर इसमें से 1 घटाएंगे तो आगे क्या है? 9,998 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है? इससे पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं हैं 10,000, 9,999, 9,998। तो यानी एक एक घटाते चलो। 3 लिखनी है 3 बार घटा दो, 4 लिखनी है 4 बार घटा दो। तो इसके बाद में सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 बिल्कुल सिंपल है, जो आपको बताया जा चुका है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो अभी मैंने बताया था कि 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 3253। कितना है? 32 और आगे 53। इनके बीच की कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो जो बड़े वाली संख्या है उसमें से छोटे वाली संख्या घटा दो, फिर उसमें से 1 और घटा दो।
21 इसमें से एक घटा क्यों कर दिया, क्योंकि ना तो इसमें 32 शामिल है ना 53 शामिल है, दोनों में से कोई अंक नहीं है, इनके बीच की लिखनी है। तो 21 में से एक गया, 20 संख्याएँ हैं, 20 संख्याएँ क्या है, इनके बीच में पूर्ण संख्याएँ हैं। तो आगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका परवर्ती। परवर्ती क्या होता है? परवर्ती संख्या परवर्ती संख्या होती है बाद की संख्याएं, बाद आने वाली, परवर्ती बाद की संख्याएं। तो बाद की संख्या याद करना है तो क्या करेंगे हम, जो भी दी गई संख्या है उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ते चलेंगे। ऐसे नहीं जोड़ सकते तो आप ऊपर नीचे लिखे जोड़ सकते हो। वैसे 24,40,701, इसमें एक जोड़ दिया तो 112,0,7,0,4,4,2, 24,40,702। इसी तरह क्या है, 1,00,199 है तो क्या है, 1,00,200 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे ऊपर नीचे लिख के। उसके बाद में क्या है, ये संख्या है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, 99,999, एक जोड़ देंगे तो 11,00,000 हो जाएंगे। आगे है 23,45,670, 23,45,670 में एक जोड़ दिया तो 671 हो जाएंगे। तो इस प्रकार एक एक जोड़ते चलना है, आपकी परवर्ती संख्या आ जाएगी, बाद वाली आ जाएगी। तो परवर्ती को याद रखना है, बाद में आने वाली एक जोड़ते चलना है। उसके बाद में सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। पूर्ववर्ती, तो अभी मैंने बताया था पूर्ववर्ती क्या होता है, पहले आने वाली, पहले आने वाली संख्या। तो 94 से पहले क्या आती है, 93, एक घटा दो। 10,000 से पहले फिर एक घटा दो, 10,000 से ऐसे घटा सकते हो, घटा एक, पूर्ववर्ती आ जाएगी। यहाँ 10 में से इसको दाई दिया, ऐसे दाई देंगे, 10 में से गया 9, यहाँ भी कितना बचा 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, 9,999। इसी तरह ये संख्या है, इसमें आपकी मिस्टेक है, यह आएगी भी 2,08,090 आएगी, यहाँ 0 हो रहा है, तो ये संख्या लिखनी पूरी आपको 2,08,090। पूर्ववर्ती लिखना, एक घटा दो इसमें तो क्या आ जाएगा आपका 2,08,089 आ जाएगा। उसके बाद में 76,54,321 है, एक घटा देंगे 320 बच जाएगा। तो इस प्रकार एक एक घटा करते हुए हम पूर्ववर्ती संख्याएँ ज्ञात कर सकते हैं। अगर इनकी दो ज्ञात करनी है तो फिर मान लो 94 की दो पूर्ववर्ती लिखना है तो 94 से एक घटाए 93 और अगली क्या आ जाएगी 92। इस तरह हम दो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 पूरा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही करिए, आगे प्रश्न है वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।